हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ लर्निंग करेंगे। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है और एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है। इन दोनों के बीच में क्या एक्चुअली में डिफरेंस है और दोनों क्या होते हैं, क्यों किए जाते हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आईपीओ की। तो आईपीओ क्या है? आईपीओ बेसिकली आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का क्या मतलब होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी, मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, ठीक, आप एक प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी है और आप उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, यानी आप स्टॉक एक्सचेंज पे ले जाना चाहते हैं ताकि आपको बहुत सारी फंडिंग मिले। क्यों? क्योंकि आप अपनी कंपनी को ग्रो कराना चाहते हैं। जब आप अपनी कंपनी को ग्रो कराना चाहते हैं तो आपको पैसा चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस केस में आप क्या करते हैं? आप लोन लेते हैं। लोन नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज पे उसको लिस्ट कराते हैं ताकि पब्लिक का पैसा आए, राइट। तो इसी तरीके से जब कोई कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के लिए जाती है तो वो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के रूट्स के जरिए जाती है। ये एक रास्ता है उसको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए। होता क्या है कि जब ये कंपनी कोई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो वो अपने शेयर्स निकालती है, ठीक है। वो शेयर्स जो है पब्लिक को ख़रीदने होते हैं, ठीक। वो शेयर्स पब्लिक खरीदती है, लेकिन उस शेयर की जो प्राइसिंग होती है वो दो तरीके से होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या तो उसको बिडिंग प्रोसेस के जरिए होती है, एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती है, या फिर फिक्स्ड प्राइसिंग के ऊपर। अगर फिक्स्ड प्राइसिंग के थ्रू अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रही है, इसका मतलब हुआ कि कंपनी के जो मैनेजमेंट्स हैं, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको उन्होंने अपना एक फ़िक्स्ड प्राइस दे दिया कि हाँ, मैं इतने के इस प्राइस के ऊपर मैं आपको इसके शेयर्स बेचने के लिए रेडी हूँ। आपका मन है तो आप खरीदिए, नहीं मन है तो ना खरीदिए। एक तरीका होता है बिडिंग प्रोसेस का। बिडिंग प्रोसेस के जरिए कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो एक लोअर बैंड और अपर बैंड देता है, ठीक है। एग्जाम्पल के समझाने के लिए मान लीजिए 30 रुपीज़ से लेके 60 रुपीज़ की ये प्राइस बैंड दे देता है, और इस प्राइस बैंड के बीच में बहुत से लोग बिडिंग करते हैं। जिस प्राइस के आसपास सबसे ज़्यादा लोगों की बिडिंग होती है उसी प्राइस को कंपनी के मैनेजमेंट अडॉप्ट कर लेता है और उसी प्राइस के इशू प्राइस हो जाती है। उसी प्राइस के आधार पर वो अपने शेयर्स को पब्लिक में बेच देता है, राइट। तो कोई भी कंपनी अगर फर्स्ट टाइम एक स्टॉक एक्सचेंज पे आती है लिस्ट होने के लिए तो उसको आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के रूट्स के जरिए आना पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं एफपीओ की, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। इसका क्या मतलब है? देखिए, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुकी होती है, तो जब फर्स्ट टाइम वो अगर पब्लिक से पैसा उठाती है तो उसको हम आईपीओ के जरिए उठाती है। लेकिन अगर वो फर्स्ट टाइम के अलावा दूसरी टाइम अगर उठाना चाहती है, तीसरी टाइम उठाना चाहती है, चौथी टाइम उठाना चाहती है, तो वो आईपीओ के जरिए बार बार नहीं आती है। सेकेंड टाइम से लेकर के चाहे जितनी बार वो आए वो एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहा जाएगा, राइट। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग वही कंपनी सिर्फ और सिर्फ इस रूट को फॉलो करती हैं जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं। दोनों में फ़र्क है एफपीओ और आईपीओ में। आईपीओ थोड़ा रिस्की होता है, एफपीओ उतना रिस्की नहीं होता है। ऐसा क्यों? देखिए, आईपीओ इसलिए रिस्की होता है क्योंकि आईपीओ में जो कंपनी लिस्ट होने आ रही है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, आपको नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका मैनेजमेंट कितना सक्सेसफुल है या कितना फेल है। हालांकि आईपीओ के रूट्स के जरिए आने वाली जो कंपनी होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए, वो अपना एक ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस जारी करती है जिसको आपको पढ़ना होता है। ये मैंडेटरी होता है, ठीक है। और हालांकि पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है एक नए इन्वेस्टर के लिए, एक आम आदमी के लिए, राइट। वहीं पे अगर हम एफपीओ की बात करें तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग में जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने जा रही है उसके
हम बैक हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि लास्ट के कुछ क्वार्टर्स या कुछ ईयर्स में किस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस है वगैरह वगैरह। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस उसके लिए अवेलेबल होती हैं हम लोगों को पढ़ने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। तो इसीलिए एफपीओ जो होता है थोड़ा सा रिस्की कम होता है इन कंपेयर टू आईपीओ, राइट। तो ये एक मेजर डिफरेंस था आईपीओ और एफपीओ के अंदर। आई होप कि आपको एक चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हुई। इफ़ यू आर अंडरस्टूड then please give a thumbs up for this video, and if you want to open demat account or trading account, or if you or your friend is willing, so uh, please follow the link given in description box of this video. So take care guys, see you in next video telling something new.